हेलो बच्चों, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट रायशी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के त्यौहार पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने पास यानी कि लगभग त्यौहार पढ़ चुके थे और 4 मंथ जो भारतीय महीनों के हिसाब से बात करते हैं तो अंतिम 4 महीनों के त्यौहार अपने पास क्या थे, पेंडिंग थे। ओके, और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। ओके, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और अपने मित्र भी तैयारी कर सकते हैं। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है, आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो इसमें देखो अपने पास बच्चों मार्गशीर्ष, यानी कि जिसको अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं, साधारण भाषा में यदि इसको बात करें तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, मिंगसर माह कहा जाता है। यानी कि चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ था, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक था। उसके बाद में मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जिसको अपने पास मिंगसर, पो, माघ, फागुन कहते हैं। ओके, तो आज अपने पास मार्गशीर्ष माह का बात करते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी 2 पखवाड़े थे। जो नए स्टूडेंट हैं हो सकता है उनको ये लेक्चर यहाँ से ना समझ में आएगा, तो मैं उनको सजेशन करना चाहता हूँ कि वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये सीक्वेंस वाइज आपको क्या समझ में आता रहेगा। तो यहाँ अपने पास देखो बच्चों, अपने पास यहाँ से यानी कि मार्गशीर्ष माह में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये अपने पास क्या रहने वाला है, कृष्ण पक्ष, और ये अपने पास क्या रहता है बच्चों, शुक्ल पक्ष। यानी कि अब आप कहो सर इसकी एकम को क्या बनाया जाता है, तो सभी पढ़ना जरूरी नहीं है बच्चों, सभी चीज़ें याद नहीं करनी है अपने को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बात करें कृष्ण पक्ष, यानी कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को क्या बनाई जाती है बच्चों, काल भैरव जयंती बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, काल भैरव जयंती बनाई जाती है। तो कई बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपने पास मार्गशीर्ष दशमी को क्या बनाया जाता है, दत्तात्रेय जन्मोत्सव, दत्तात्रेय। तो इनका बच्चों दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी आपको पता होगा। जैसे अपने पास जियोग्राफी में बात किया था, तो जैसे गुरु शिखर की बच्चों ऊंचाई कितनी थी, अब आप कहोगे सर 1722 मीटर थी, परंतु इस चोटी पर बच्चों 5 मीटर का क्या रहता है अपने पास, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी बना होता है। तो कुछ बुकों में हो सकता है इसकी ऊंचाई क्या मिलेगी आपको, 1727 मीटर मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दत्तात्रेय जन्मोत्सव कब बनाया जाता है, मार्गशीर्ष दशमी को दत्तात्रेय जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर बात करें, देखो यहाँ से अपने पास ये अष्टमी का हो गया, दशमी का हो गया और एकादशी। अब मार्गशीर्ष से फिर शुक्ल पक्ष ध्यान रखोगे, और एकादशी को क्या बनाया जाता है, गीता जयंती बनाया जाता है, या इसको क्या कहते हैं, मोक्षदा एकादशी कहते हैं, मोक्षदा 11 कह सकते हैं। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास बच्चों मार्गशीर्ष के बाद में कौन सा महीना आने वाला है, पौष माह आने वाला है, पौष। तो पौष में अपने पास देखो कृष्ण पक्ष यानी पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को क्या बनाया जाता है, नाकोड़ा का मेला बनाया जाता है। पार्श्वनाथ जयंती बनाई जाती है। कौन सी जयंती, पार्श्वनाथ जयंती बनाई जाती है। नाकोड़ा यदि आपसे पूछा जाता है, जैसे जियोग्राफी में पढ़ा था कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो बच्चों नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, बाड़मेर। तो आपने जियोग्राफी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लगाई है क्लासें, तो वो जियोग्राफी जरूर लगाएं ताकि आपको समझ में आएगा। पौष माह की शुक्ल पक्ष को क्या बच्चों, यानी सप्तमी को क्या बनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जयंती कब बनाई जाती है बच्चों, पौष शुक्ल सप्तमी को बनाई जाती है। ये क्या थे, ये देखो बच्चों, यानी सिखों के 10वें गुरु थे। ये क्या थे बच्चों, सिखों के 10वें गुरु थे। ओके, इन्होंने इस दिन क्या किया था, गुरु परंपरा
गुरु परंपरा यानी गुरु बनाने की जो परंपरा थी वो समाप्त कर दी थी। वो क्या की थी? समाप्त कर दी थी। और क्या था बच्चों? अपना धर्म ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिबा को क्या गुरु घोषित कर दिया था। तो इस उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है और ये सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु थे। तो इनकी जयंती कब बनाई जाती है बच्चों? गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती है, पौष शुक्ल सप्तमी को बनाई जाती है। ओके, अब देखो अपने पास बच्चों माघ माह है। कौन सा? माघ माह है। तो माघ में अपने पास कृष्ण पक्ष, तो इसमें से यदि अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट त्योहार की बात करते हैं तो तिल चौथ या संकट चौथ, तिल चौथ या संकट चौथ पूछा जाता है कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये बनाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो चौथ कई रहती है अपने पास, जैसे पढ़ चुके हैं ना करवा चौथ, करवा चौथ, तो ये अपने पास क्या था? कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, करवा चौथ हो गया। ओके, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें एकादशी, तो इसकी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या? सठ तिला एकादशी बनाया जाता है। कौन सा? सठ तिला एकादशी बनाया जाता है। ओके, और इस की अमावस का बहुत महत्व रहता है। ये मौन अमावस रहती है, यानी इस दिन बोला नहीं जाता है, मौन अमावस रखी जाती है। तो माघ अमावस्या क्या कहलाती है? मौन अमावस। और ये किस उपलक्ष्य में? देखो मनु जन्म दिवस बनाया जाता है। ओके, माघ का शुक्ल पक्ष की यदि बच्चों बात करें अपने पास, तो वेरी इंपॉर्टेंट त्योहार जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो बच्चों बसंत पंचमी मनाया जाता है। कौन सा? बसंत पंचमी मनाया जाता है, या सरस्वती जयंती बनाई जाती है, सरस्वती जयंती बनाई जाती है। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पूर्णिमा रहती है, यानी कि माघ मास की पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है बच्चों? वेणेश्वर मेला बढ़ता है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ बढ़ता है? तो ये नवाटापुरा डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में मेला बढ़ता है। ये क्या रहता है बच्चों? आदिवासियों का कुंभ। ये क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ओके, अब देखो इस स्थान पर यदि जियोग्राफी के हिसाब से बात करें तो एक त्रिवेणी संगम था। क्या था बच्चों? त्रिवेणी संगम था, जिसमें आपको ट्रिक दिया था, यानी कि कौन सी नदियों का संगम हो रहा था? सोजामा यानी कि सोम, जाखम व माही नदियों का क्या था बच्चों? त्रिवेणी संगम था। कहाँ था? नवाटापुरा डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम में। ओके, माही नदी देखो यानी कि एमपी से निकलती है, राजस्थान में इंटर करती है, फिर राजस्थान में बहकर वापस कच्छ यानी कि खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ओके, तो ये अपने पास उल्टा यू के आकार का बहाव बनाती है। चलो वो सब बातें जियोग्राफी में हो चुकी थी। आपको यहाँ इतना ध्यान रखना होगा कि माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है बच्चों? तो वेणेश्वर मेला बनाया जाता है, या वेणेश्वर मेला लगता है। कहाँ लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ किन नदियों का संगम था? तो माही, सोम, जाखम नदियों का संगम स्थल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास बच्चों यानी कि भारतीय महीनों का अंतिम माह कौन सा रहेगा? फाल्गुन माह रहेगा। और अपने पास हिंदुओं के जो त्यौहार पड़ रहे थे तो ये अपने पास अब फिनिश रहेगा, यानी कि इसके बाद में वापस चैत्र स्टार्ट हो जाएगा और चैत्र से अपने पढ़ लिए हैं। तो फाल्गुन माह में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं बच्चों? तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, यानी कि महाशिवरात्रि होता है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को क्या? शिवरात्रि व्रत किया जाता है, महाशिवरात्रि का व्रत होता है। ओके, तो ये अपने पास ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में देखो फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष को बच्चों कौन सा? द्वितीय को फुलेरा दूज बनाया जाता है, फुलेरा दूज बनाया जाता है। ओके, चलो इसके बाद में देखो अपने पास फुलेरा दूज। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया दूज कब बनाया जाता है? भैया दूज कब बनाया जाता है?
तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, चलो अष्टमी, तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को क्या बच्चों, दादू दयाल जी का मेला लगता है। कब? दादू दयाल जी का मेला लगता है। ओके, और दादू दयाल जी का बच्चों मेला कहाँ लगता है, तो ये नारायणा जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? नारायणा जयपुर में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बात करें इस एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या आंवला एकादशी होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या होता है बच्चों? आंवला एकादशी होता है। फिर देखो बच्चों यहाँ गलती है, ये क्या है, अमावस्या नहीं आएगा। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष के बाद में बच्चों क्या आती है? पूर्णिमा आती है। ये इस बात का ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष के बाद में आपके पास क्या अमावस्या आती है। क्या आती है? अमावस्या आती है। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष का क्या, उसके बाद में पूर्णिमा आएगी। तो यहाँ क्या लिखें बच्चों? पूर्णिमा लिखें। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बच्चों सबसे बड़ा त्योहार है, यानी ये होगा ना। वैसे दीपावली है, दीपावली के बाद में ये हो गया। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या हो गया, होली बनाई जाती है। होली बनाई जाती है। ओके, तो ये अपने पास हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको गुलंडी दिया जाता है, तो चैत्र कृष्ण एकम। इसके बाद में क्या बनाई जाती है बच्चों? गुलंडी। गुलंडी का त्योहार था, तो वो क्या था? चैत्र कृष्ण एकम को था। कृष्ण एकम को था। तो इस प्रकार आपका वापस क्या हो जाता है? चैत से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आपके पास, यानी कि देखो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है? होली बनाई जाती है। होली बनाई जाती है। अब देखो अपने पास यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ पर अपने पास क्या रहता है बच्चों? पत्थर मार होली। पत्थर मार होली कहाँ की रहती है? तो बाड़मेर की रहती है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है। ओके, उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर देखो लठ मार होली। लठ मार होली, ठीक है। एक अपने पास ये देखो लठ मार होली कहाँ की है? महावीर जी की। महावीर जी की है बच्चों। ये कहाँ की है? करौली की है लठ मार होली। तो अपने पास पत्थर मार हो गया, लठ मार हो गया। ओके, अब यदि दिया जाए कोड़ा मार होली। कोड़ा मार होली, तो कोड़ा मार होली बच्चों कहाँ की? बिनाय व ब्यावर अजमेर की है। बिनाय व ब्यावर अजमेर की फेमस है। ब्यावर अजमेर की फेमस है। ओके, यदि दिया जाए बच्चों भगोरिया हवेली होली, सॉरी भगोरिया होली कहाँ की है? तो भगोरिया होली बच्चों कहाँ की है? भगोरिया होली है मेवाड़ की, आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। मेवाड़ की है, आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर अपने पास उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर अपना क्या हो गया बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अंत तक। चलो यहाँ ये कुछ इस प्रकार का दिया है क्या? चलो यानी कि अब आप थोड़ा सा बताओ। यहाँ पर देखो अपने पास, यानी कि फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को क्या बनाया जाता है बच्चों? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हो गया, यानी शिव जी का क्या व्रत किया जाता है। अब अपने पास देखो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की बच्चों अष्टमी को क्या था? दादू दयाल जी का मेला था। दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला हो गया। अब आपका आंसर एकादशी को, तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या था बच्चों? आंवला एकादशी था। क्या था? आंवला एकादशी था। तो इस प्रकार यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप भी फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। कोई हार्ड काम नहीं रहता है बच्चों। बस आप में क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए कि हाँ हमारे को कुछ करना है, तो आप 100% कर सकते हैं। चलो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की बच्चों पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? होली मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या आयोजित की जाती है बच्चों? होली का त्यौहार आयोजित किया जाता है। ओके, तो ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और अच्छी तरीके से घर पर बैठे तैयारी कर रहे हैं। बस तैयारी करें। आपको यदि कोई समस्या है रिलेटेड क्वेश्चनों से रिलेटेड या कोई, तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं। यदि आप बेंच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो अभी बच्चों हमारा ऑफलाइन बेंच यहाँ स्टार्ट है।
जेट, ICR, BHU व एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।